हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसे विद्युत लेपन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसे हम लोग घर में भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसे समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है और इसमें किस तरह के प्रोसेस और प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझेंगे, इसके बाद हम लोग इसके ज़रूरत क्यों पड़ी उसे समझने वाले हैं, और लास्टली फिर हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है, अर्थात इसमें किस तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसे हम लोग समझने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग एक मेटल का जो पतला लेयर का कोटिंग है वो किसी दूसरे मेटल पे कर देते हैं। मतलब हमारे पास दो मेटल रहेंगे जिसमें से एक मेटल का कोटिंग हम लोग किसी दूसरे मेटल के सरफेस पे कर देते हैं। बहुत ही पतला लेयर का कोटिंग होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें हमें समझना है कि किस प्रकार से होती है सारी चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें और कंडीशंस हमें रखने पड़ेंगे, तभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, वरना नहीं होगी। तो वो क्या क्या कंडीशंस है पहले समझ लेते हैं उस चीज़ को। तो पहली कंडीशंस ये है कि जिसका कोटिंग करना है, जिसका कोटिंग करना है, जिसका कोटिंग करना है उसे आप एनोड बनाएंगे। हम लोग समझेंगे आगे कि ऐसा क्यों करते हैं। दूसरा, जिस पर कोटिंग करना है, जिस पर कोटिंग करना है, कोटिंग करना है उसे कैथोड बनाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं इसे हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आपको सिल्वर का पतला परत चढ़ाना है आयरन के ऊपर, तो सिल्वर का कोटिंग करना है उसे हम लोग एनोड बनाएंगे, और जिस पर कोटिंग करना मतलब आप चाहते हैं कि लोहे पर कोटिंग करें तो लोहे को हमें कैथोड बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं तीसरी बात। तीसरा पॉइंट में हमें ध्यान रखना कंडीशन नंबर 3 में कि हम हमेशा डीसी करंट का ही इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट करंट का, एसी करंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, आगे हम लोग प्रोसेस में समझेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। चौथी जो बात, बहुत ज़रूरी बात है, वह है इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर के। इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर के जिस सॉल्यूशन में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे या प्रोसेस करेंगे, वह जो सॉल्यूशन रहना चाहिए और वह जो इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए वो मेटल सॉल्ट का रहना चाहिए। मेटल सॉल्ट का, मान लीजिए हैं कि सिल्वर का कोटिंग करना है हमें लोहे के ऊपर, तो ये हमारा सिल्वर का कोटिंग कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन लेंगे हम लोग सिल्वर के मेटल आयन्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, वैसा ही सॉल्यूशन लेंगे, अर्थात मेटल सॉल्ट ही लेंगे। जिस मेटल का कोटिंग करना है उसी मेटल का सॉल्ट और उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रोसेस में बारी बारी से समझने वाले हैं। अब आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक मेटल का पतला सा लेयर किसी दूसरे मेटल पे आप चढ़ा देंगे, उसका कोटिंग कर देंगे, मान लेते हैं कि आप सिल्वर का या गोल्ड का पतला सा परत आप आयरन पे चढ़ा दिए, तो होता क्या है कि सिल्वर गोल्ड हमारे बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल हैं, तो इन पे हवा पानी का असर नहीं पड़ता है और ये जल्दी से संक्षारित नहीं होते। इनका भी संक्षारण होता है लेकिन बहुत ही लेट से होता है। तो पहला फ़ायदा क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि आप अगर सिल्वर और गोल्ड का पतला परत चढ़ा देंगे आयरन के ऊपर, तो ये जो आयरन है हमारा कोरिजन से बच जाएगा। तो पहला फ़ायदा हुआ कि कोरिजन से बचाने के लिए, कोरिजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे मिडिल और लोअर क्लास के फैमिलीज़ जो हैं वो सोने चांदी के आभूषण ओरिजिनल जो रहते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आजकल मार्केट में डुप्लीकेट हमारे गोल्ड और चांदी के जो आभूषण आ गए हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जो डुप्लीकेट अगर चांदी या सोने का अगर आभूषण बनाना हो तो हम लोग सिल्वर और गोल्ड का उस पर प्लेटिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, तो जिससे लगती हैं कि आभूषणें जो हैं वो सोने चांदी की हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं वो। तो दूसरा हो गया हमारा ज्वेलरीज में इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और तीसरा आप डेकोरेशन में भी करते हैं। आजकल बहुत सारे घरेलू चीज़ें जो हैं वो सिल्वर प्लेटेड या गोल्ड प्लेटेड आने लगी हैं और उनका डेकोरेशन में भी इस्तेमाल होने लगा है। तो ये सारी चीज़ें थी, इनके फ़ायदे थे। अब आइए समझते हैं कि इसमें कैसे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं और उनका इस तरह से इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं सारी प्रोसेस को।
तो मान लेते हैं हमारे पास घर में हमारे पास चम्मच है ही, जो जनरली ब्रास वगैरह का बना रहता है। हम चाहते हैं कि इस चम्मच के ऊपर चांदी की एक परत चढ़ जाए, मतलब चांदी के चम्मच में हम लोग खाना खाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए बहुत सारे हमारे पास बहुत ही सिंपल सेटअप है, घर में आप इसको कर भी सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम लोग एक बीकर लेंगे, फिर उसमें हम लोग जिसका कोटिंग करना है, मतलब सिल्वर का कोटिंग करना है, तो उसको सिल्वर का एक ब्लॉक लेना पड़ेगा। सिल्वर मेटल का एक ब्लॉक ले लेंगे, और एक चम्मच हमारे पास है ही ऑलरेडी। फिर हम लोग एक बैटरी लेंगे, जनरली 5 या 6 वोल्ट की बैटरी आप ले सकते हैं, बाज़ार में आपको आराम से मिल सकता है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात हमारे पास है कि सॉल्यूशन हमें बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम लोग किसका लेंगे? जिस मेटल का कोटिंग करने वाले हैं। तो हम लोग सिल्वर का कोटिंग करने वाले हैं, तो सिल्वर मेटल आयंस जिसमें होगा उसी का हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। तो AgNO3 भी यूज़ कर सकते हैं आप, AgNO3, लेकिन इसका यूज़ हम लोग अवॉइड करते हैं। तो क्यों इसको अवॉइड करते हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे। तो अभी मान के चल रहा हूँ मैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले रहा हूँ, चूँकि इसमें Ag+ और NO3- आयन, मतलब सिल्वर के मेटल्स आयन्स हैं, इसलिए यह सूटेबल है हमारे लिए, चूँकि हमारा एनोड भी क्या है, सिल्वर मेटल का है। तो पहला हम लोगों ने कंडीशन देखा था कि जिसका कोटिंग करना है उसे एनोड रखेंगे। तो सिल्वर का कोटिंग करना है तो इसे एनोड बनाया जाएगा, इसलिए बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे मतलब उसे सिल्वर मेटल से जोड़ दिया गया है। और जिस पर कोटिंग करना, चम्मच पे हमें कोटिंग करना है, तो इसे हम लोग कैथोड बना के रखते हैं, और इस वजह से इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो कैथोड हमारा नेगेटिव होता है और एनोड हमारा पॉजिटिव होता है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब हमें समझना है कि एनोड इसे क्यों बनाया गया, कैथोड इसे क्यों बनाया गया, और क्यों हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट यानी कि मेटल जिस मेटल का एनोड बनाए हैं उसी का हम लोग मेटल सॉल्ट लेते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा, इस चीज़ को हमें समझना है। तो होता क्या है, पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो ये हमारा एनोड है, सिल्वर हमारा एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। एनोड पे क्या होता है हम सभी जानते हैं, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन। तो सिल्वर मेटल है हमारे पास, 8 एनोड की बात करते हैं, 8 एनोड। तो सिल्वर मेटल है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल के ट्रिक से याद किए थे हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिल्वर जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यह Ag+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा एनोड पे रिएक्शंस हुआ। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ से सिल्वर आयंस बहुत सारे निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे निकलेंगे। Ag+ पूरे सॉल्यूशन में भर जाएगा। और ऑलरेडी हमारा जो सॉल्यूशन था वो AgNO3 था, तो ऑलरेडी उसमें Ag+ और NO3- के आयंस ऑलरेडी उसमें मौजूद हैं। और जैसे ही आप बैटरी ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे उसका, तो वैसे ही Ag+ जो है वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। एनोड से Ag जो है वो Ag+ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और चूंकि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट के माध्यम से फिर अब इस कैथोड की तरफ आना शुरू कर देगा। ये मूवमेंट कैथोड की तरफ होगा। अब स्पून के पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये Ag+ हमारा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और सिल्वर मेटल जो है वो चम्मच के ऊपर चिपक जाएगा। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है कि सिल्वर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले करके वो फिर से सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हमारा एक्वस बना था, सॉल्यूशन में मौजूद था ये हमारा सिल्वर+ आयन, लेकिन जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड के पास मिला, तो यह Ag+ सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और ये चम्मच के पास जाके चिपक गया। तो ओवरऑल प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि एनोड से सिल्वर जो है वो सिल्वर+ आयन में टूट गया। वो सिल्वर+ आयन अब चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको नेगेटिव की तलाश है, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ चूँकि मौजूद हैं कैथोड पे, तो वो वहाँ जाके चिपक जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर वहाँ तो नेगेटिव NO3- भी है, तो उसको भी चिपकना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं चिपका? तो बेसिकली जब आप एनोड का जो मेटल जिस मेटल का इस्तेमाल आप एनोड के लिए कर रहे हैं उसी मेटल का शॉर्ट लेते हैं, तो जनरली इस तरह का मूवमेंट नहीं देखा जाता है। तो ये वहाँ पे नहीं माइग्रेट करेंगे, बल्कि हमारा जो Ag+ है वही माइग्रेट करेगा और एक पतला सा लेयर चम्मच के ऊपर सिल्वर का चढ़ जाएगा। अब दूसरा सवाल है कि सर आप AgNO3 सॉल्यूशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो होता क्या है कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जो एनोड इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सिल्वर के जो मेटल आयंस है वो निकल के बाहर आ रहे हैं और ये जाकर चम्मच पे चिपक जा रहे हैं। तो ओवरऑल जितने जा रहे हैं उतने आ भी जा रहे हैं, जितने जा रहे हैं उतने आ जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है सिल्वर आयंस का सॉल्यूशन में वो एकदम कांस्टेंट बना हुआ है, सिल्वर आयंस की जो मात्रा है वो घट नहीं रही है। इससे एक और फ़ायदा क्या हो रहा है कि जो कंडक्टिविटी है कंटिन्यूअस हो रही है,
मतलब सिल्वर आयंस की मात्रा अगर कांस्टेंट है तो कंडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दो फ़ायदे हो गए कि सिल्वर आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहा, इस वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो अच्छा होने लगा, और इस वजह से एक इक्वल रेट में होने लगा। मतलब तुरंत जिस रेट से हमारा Ag प्लस आयंस लिबरेट हो रहा है उसी रेट से हमारा Ag सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है चम्मच पे। तो ये कांस्टेंट रेट के साथ हो रहा है, इसलिए एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा चम्मच के ऊपर आपको सिल्वर आयंस का। मतलब सिल्वर जो डिपोजिशन है वो एक यूनिफॉर्म रेट में आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम लोग इसी मेटल सॉल्ट ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहली बात हुई कि एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है सॉल्यूशन का, दूसरी बात होगी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट हो जाती है, तीसरी बात होगी कि एक यूनिफॉर्म डिपोजिशन हो जाता है मेटल आयंस का। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं उस मेटल का जिसका डिपोजिशन करना हमें, जिसका कोटिंग करना हमें। तो बेसिकली अगर आप जिस मेटल का डिपोजिशन करना चाहते हैं उसको अगर एनोड नहीं बनाएंगे तो डिपोजिशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको आयंस चाहिए। जिस मेटल का कोटिंग करना आपको उनका एक आयंस चाहिए। तो बेसिकली जब आप सिल्वर को एनोड बनाएंगे तभी वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तभी वह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी वह Ag प्लस में कन्वर्ट होगा, और तब जा करके वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि जिस पर कोटिंग करना उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो एनोड की तरफ बिहेव करे। कैथोड के केस में ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कि हम लोग DC करंट का ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब हमारे पास छोटी बैटरी जो होती है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। AC करंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं आप AC करंट में क्या होता है बेसिकली कि कभी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा, कभी नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा, तो कभी Ag प्लस एनोड बनेगा तो कभी कैथोड बन जाएगा। इस वजह से हमारी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हम लोग AgNO3 का इस्तेमाल एवॉइड करते हैं, क्यों नहीं करते हैं इसका। तो इसके पीछे वजह क्या है कि इसका जो डिसोसिएशन है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वो बहुत ही फास्टली होती है। तो फास्टली होने से क्या होता है कि जो डिपोजिशन है हमारा सिल्वर का इस चम्मच के ऊपर बहुत ही फास्ट रेट के साथ होगा और काफ़ी अनइवन होगा। कहीं पे ज़्यादा सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, कहीं पे कम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका अवॉइड करते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम लोग सिल्वर का एक दूसरा सॉल्ट लेते हैं, और वह होता है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो इसका जो डिसोसिएशन है वो स्लोली होती है, और जो चम्मच के ऊपर जो सिल्वर का जो एक लेयर चढ़ता है वो यूनिफॉर्मली रेट से चढ़ता है। एक काफ़ी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो आपने बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढा, जैसे कि क्या क्या सीखा आपने। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल को एनोड की तरह क्यों बिहेव कराते हैं, ताकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन होगा तभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब उसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल का हमें पॉजिटिव आयंस मिलेगा, जैसे सिल्वर आयंस या फिर गोल्ड के हमें आयंस मिलेंगे, या फिर दूसरे जो मेटल्स हैं उनके आयंस मिलेंगे, और तब जाकर के वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और उन पर डिपोजिशन पॉसिबल हो पाएगा। फिर हम लोगों ने सीखा कि हम लोग उसी मेटल सॉल्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं जिसका हम लोग डिपोजिशन करने वाले हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कांस्टेंट मेटल आयन का कंसंट्रेशन बना रहेगा सॉल्यूशन में, और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होगी। और तीसरी जो बात होगी वो क्या होगी, एक यूनिफॉर्म रेट से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा चम्मच के ऊपर, हमारा यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, डिपोजिशन। तो इन वजह से हम लोग उसी मेटल का सॉल्ट लेकर के इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं उसी का हम लोग। फिर हम लोगों ने देखा कि DC करंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि DC करंट उनका एक यूनिडायरेक्शनल होते हैं वो, और टाइम के साथ में उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करता है। AC करंट में क्या होता है कि कभी वो पॉजिटिव टर्मिनल कभी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेंगे, तो इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आसानी से और काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग DC करंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक यूनिफॉर्म लेयर बन सके हमारा उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल का किसी दूसरे मेटल के ऊपर। अब एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब मान लेते हैं सिल्वर के जगह पे हम लोग चाहते हैं कि कॉपर का प्लेटिंग करें। तो सेम उसी तरह से करेंगे कि कॉपर हम लोग लेंगे और उसे एनोड बनाएंगे, उसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो और एक दूसरा मेटल लेंगे जिसके ऊपर हमें कॉपर का परत चढ़ाना है। तो कॉपर एनोड पे है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। 8 एनोड की बात करें, 8 एनोड, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन इज़ क्या, बेसिकली ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके यह कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में बहुत सारे पड़े रहेंगे, बहुत ही अधिक मात्रा में पड़े रहेंगे।
और यह जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो 2 इलेक्ट्रॉन, चूँकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके फिर ये कैथोड पे जाके पहुँच जाएगा। कैथोड हमारा मेटल टारगेट है, इसी से हम लोग बेस मेटल भी कह रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और ये कॉपर क्या करेगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और ये कॉपर जो मेटल है यहाँ पूरी तरह से इस पर एक डिपोजिशन, एक पतला सा लेयर बना देगा। तो यहाँ पर भी आप देखें कि कॉपर का हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं किसी दूसरे मेटल पे। उसी तरह से आप गोल्ड का भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, प्लेटिनम का भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, क्रोमियम का भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो बस कंडीशंस आपको याद रहने चाहिए। कंडीशंस क्या है हमारे पास कि जिसका हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसे एनोड बनाएंगे, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसे कैथोड बनाएंगे, डीसी वोल्टेज लेंगे और जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो हमें एनोड के जो मेटल है उसी का सॉल्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि एनोड हमारा Cu कॉपर मेटल था, तो कॉपर मेटल का ही हम लोगों ने सॉल्ट लिया है CuSO4। तो ये सारी जो कंडीशंस थी इसे आपको याद रखने होंगे और आप आसानी से घर में भी एक छोटा सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो घर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ट्रांसपेरेंट आप बीकर ले लें ताकि चीज़ें आपको दिख भी सकें, ज़रूरी नहीं कि दिखें, आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं। तो आपको एक कॉपर चाहिए, इम्प्योर कॉपर, हालांकि इसको साफ़ कर लेना काफ़ी बेटर रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। मान लेते हैं घर की चाबी है, काफ़ी ख़राब हो चुकी, गंदी है, दिख नहीं रही अच्छे से, हमको चाहते हैं उसको चमकदार बनाना चाहते हैं। तो हम लोग पहले उसको रेगमाल से रगड़ के पहले साफ़ कर लेंगे, वरना बहुत सारे आपको यहाँ पे काले काले आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे। तो साफ़ कर लेंगे हम लोग। फिर कॉपर का एक तार जनरली आपको मार्केट में मिल जाएगा और एक 6 वोल्ट या 9 वोल्ट की बैटरी ले लेंगे आप, और उससे जैसे ही करंट आप पास करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो चाबी हमारे पास है, कीज है, वो बहुत ही चमकीली हो जाएगी, उसके ऊपर कॉपर की एक चमकदार परत चढ़ने लगेगी। तो बेसिकली क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, सेम वहाँ पे कंडीशन है कि कॉपर जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा एनोड पे और कॉपर 2+ में बना होगा, और ये कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि लूज किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से मूव करके फिर कैथोड के पास आया होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये Cu2+ आंस जो सॉल्यूशन में मौजूद था वो इसकी तरफ अटैच हो जाएगा और कॉपर का एक पतला सा लेयर इस चाबी के ऊपर पड़ जाएगा। तो इस तरह से घर में भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड थैंक यू।